हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे फेमस इंसिडेंट हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे इनफेमस इंसिडेंट हैं जो हमें ह्यूमैनिटी के पास्ट के बारे में बताते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ह्यूमैनिटी के पास्ट के बारे में। क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी जो हमें दिखती है वैसी थी नहीं पहले। इसको बिल्डअप होने में सदियों लगा है, तब जाके ह्यूमन के पास ह्यूमन बिहेवियर आया है। ह्यूमन कितना इनह्यूमन हो सकता है, इसका अंदाजा हम पास्ट में हुए उस इंसिडेंट से लगा सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए धब्बा कहा जा सकता है। अगर हम किसी भी इनह्यूमन इंसिडेंट के बारे में बात करें तो हमें ये लगता है कि उस टाइम के लोग इसे कैसे सहते होंगे, कितना पेनफुल होता होगा ये सब। ऐसा ही एक इनफेमस एंड ब्लैक चैप्टर है चाइनीज हिस्ट्री का, जिसे फुट बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा इनह्यूमन कस्टम इसने सदियों तक चाइनीज ह्यूमन को सप्रेस करके रखा, वो भी ब्यूटी, कस्टम और फैशन के नाम पे। ये सुनने में ही वियर्ड लगता है कि कैसे कोई अपने पैरों को बांधकर 24 आवर्स तक रह सकता है, वो भी फैशन, ट्रेडिशन और कस्टम के लिए। अगर कहा जाए कि ह्यूमन हिस्ट्री में सुंदरता के नाम पर किए गए दर्दनाक कामों में से एक, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सदियों से कुछ ऐसा ही चीन में चलता रहा, जहाँ लड़कियों को सुंदर दिखने के लिए उन्हें बार बार ये बातें बताई जाती रही कि अगर औरत को सुंदर दिखना है तो उसके पैर छोटे होने चाहिए, और ऐसा करना सोसाइटी में एक नॉर्म्स बन गया था। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये उनके फैशन, ट्रेंड्स और कस्टम का हिस्सा बन गया था। ऐसा न करने वाली फीमेल को टार्चर भी किया जाता था। ये बहुत ही पेनफुल होता था किसी भी चाइनीज ह्यूमन के लिए। यंग गर्ल्स अपने पैरों की उंगलियों के टूट जाने और उनके पैरों के नाखूनों के छिल जाने के कारण होने वाले दर्द से चीख उठती थी। हालांकि उनके फैमिली वाले ये नहीं चाहते थे कि ये बातें सोसाइटी में जाए और उनकी चीनी कहावत कहीं गलत ना हो जाए। अब आप सोचेंगे ये कैसी चीनी कहावत है? द वुमन विद द लॉन्ग फीट एंड्स अप अलोन इन अ रूम। दैट मीन्स लंबे पैरों वाली महिलाएं एक कमरे में अकेले रह जाती हैं पूरी लाइफ के लिए। एक और कहावत है, स्मॉल बाउंड फीट वर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल व्हाइल लार्ज अनबाउंड फीट वर जज्ड एज अ क्रूड। यानी छोटे बंधे हुए पैरों को एक बार को सुंदर मान लिया जाता था, लेकिन लंबे अनबाइंड फीट को बेकार माना जाता था। एनीवे, इस वीडियो में बात करेंगे इसी इनह्यूमन कस्टम के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ फुट बाइंडिंग। इंपीरियल चाइना में स्टार्ट हुआ ये कस्टम पूरे चाइना में फैल गया, बट नो वन नोज कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी। बट फिर भी कुछ लेजेंड में ऐसा कहा गया है कि 9th सेंचुरी के करीब तांग डायनेस्टी के रूलर लियू के कोर्ट में एक कोर्ट डांसर जिसका नाम था याओ नियोंग ने किंग को खुश करने के लिए डांस किया। उस कंक्यूबाइन के फिट छोटे छोटे और दिखने में सुंदर दिखते थे। यहीं से किंग ने खुश होकर छोटे छोटे पैर, या फिर यूं कहें छोटे पैर वाले जूते, जिसे गोल्डन लोटस के नाम से जाना जाता है, पूरे कंट्री में पॉपुलर कर दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ पैरों को तोड़ने और सुंदर दिखने का ये इनह्यूमन कस्टम, जो लगातार 1000 सालों तक चलता रहा। फुट बाइंडिंग। एंशिएंट चाइना में 12th सेंचुरी की बिगनिंग में ही फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस पॉपुलर होने लगी थी, खास करके एलीट क्लास के लोगों में। जब लड़कियों की एज 4 से 10 साल के बीच की होती थी, तभी से उनके पैर बांध दिए जाते थे। इस प्रैक्टिस की इतनी छोटी उम्र में करने का एक ही मतलब था, और वो था उनके पैरों की ग्रोथ को रोक देना। पैरों के साइज को छोटा करने के लिए उन्हें बांधा जाता और कई सारे प्रोसेस अपनाए जाते। यूजुअली बाइंडिंग विंटर के स्टार्टिंग में की जाती थी, क्योंकि विंटर में फिट वैसे ही नम होते हैं। पैरों को नरम करने के लिए उन्हें मोड़ने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता था, और कुछ केसेस में तो एनिमल ब्लड के वार्म मिक्सचर में उनके पैरों को भिगोया जाता था। पैरों की ग्रोथ को रोकने के लिए टोए नेल्स को छील दिया जाता था। अब आप खुद इमेजिन करिए, जब कोई आपके टोए नेल्स को छील दे और चलने को कहे, ये कितना पेनफुल होगा। पैरों की उंगलियों में से
बड़े वाले अंगूठे को छोड़कर बाकी उंगलियों को नीचे की ओर घुमाया जाता और पैर के तलवे में निचोड़कर तोड़ दिया जाता। पैर के आर्क को पैर को सीधा करने के लिए जबरन तोड़ा जाता था। अब इस पिक्चर में आप खुद देखिए, एक हेल्दी चाइनीज वुमन का पैर और एक बाइंडिंग फुट में अंतर आप खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे। टूटे हुए पैरों को 3 मीटर यानी 10 फीट लंबी और 5 मीटर यानी 2 फीट चौड़ी पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता था। इसके बाद पट्टियों को एक साथ सिल दिया जाता था ताकि लड़कियां उन्हें ढीला ना कर सकें। टूटे पैरों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हर कुछ दिनों में पैरों की पट्टियों को खोला जाता था और साफ भी किया जाता था। साथ ही साथ सड़े हुए मांस को हटा दिया जाता था। बट फिर भी ऐसा देखा गया कि इन्फेक्शन के चलते 10 में से 2 लड़कियों की मौत हो जाती थी। इस पेनफुल फुट बाइंडिंग के चलते कई सारी लड़कियों को जान गंवाना पड़ता था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ही इनह्यूमन और कितना पेनफुल होता होगा किसी भी यंग गर्ल के लिए। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती तो पैरों के साइज को एडजस्ट करने के लिए हड्डियों को फिर से तोड़ा जाता था। इन सब में लड़कियों को बहुत सारा पेन होता था। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा न होने की वजह से जान तक चली जाती थी। कई सारी औरतें पूरी लाइफ के लिए अपंग हो जाती थी और हुआ ऐसा ही। फुट बाइंडिंग की इस बर्बरता ने कई सारी चीनी महिलाओं को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। आम लोगों की धारणा के विपरीत इससे लड़की की सुंदरता का ना तो कुछ होने वाला था और ना ही कुछ हुआ, बल्कि जो जो लड़की बड़ी होती गई उसके पैरों में दर्द होना बंद नहीं हुआ और दर्द उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। ब्यूटी स्टैंडर्ड ऑफ फुट बाइंडिंग। ऐसा माना जाता था कि जिस वुमन का जितना छोटा पैर होगा उसे उतना ही मोस्ट अट्रैक्टिव माना जाएगा। लोटस फीट के नाम से पॉपुलर फुट बाइंडिंग का एक कस्टम, जिसके लिए सिल्क के छोटे जूते में फिट आ जाने वाले पैर को वुमेन के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता था। ऐसा बिलीफ था कि जिसका जितना छोटा पैर होगा उस लड़की को उतना ही मोस्ट अट्रैक्टिव माना जाएगा और उस लड़की की शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि अगर लड़की के पैर छोटे होंगे तो वो सेक्सुअल प्लीजर देंगे। जिस वुमेन को ज्यादा डिजायरेबल वुमेन की कैटेगरी में रखा गया था, उनके पैरों का साइज 3 इंच यानी 10 सेंटीमीटर, जिसे गोल्डन लोटस कहा जाता था। ये सबसे आइडियल एंड बेस्ट माने जाते थे सोसाइटी में और इन्हीं का सबसे ज्यादा चलन था। बट इस गोल्डन लोटस नाम के पीछे पेन भी बहुत था। जिस वुमेन के 4 इंच यानी 13 सेंटीमीटर के पैर होते थे उन्हें सिल्वर लोटस और इससे अधिक साइज के पैर को आयरन लोटस कहा जाता था और उसे उस समय के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिजेक्ट कर दिया जाता था। स्टार्टिंग में तो अपर क्लास के लोग ही ऐसा करते थे, बट बाद में धीरे धीरे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग भी इस फैशन ट्रेंड्स को अपनाने लगे। पूरी सोसाइटी में छोटे पैर को सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था, यानी जिसके जितने छोटे पैर होंगे उसका सोसाइटी में स्टेटस ही अलग होगा और उसे अपर क्लास का कंसीडर किया जाता था। आम लोगों के बीच में यह धारणा बन गई थी कि अगर किसी महिला के छोटे पैर हैं तो वे इस बात का इशारा करते हैं कि वो रिच फैमिली से है। सोसाइटी में अपर क्लास के लोगों द्वारा इसे अपनाए जाने के चलते धीरे धीरे लोअर क्लास के लोग भी इस ब्यूटी स्टैंडर्ड को अपनाने लगे। इंपीरियल चाइना में शुरू हुआ ये कस्टम पूरे चाइना में फैलने लगा। कुछ लीजेंड में ऐसा भी कहा गया है कि समाज में खुद को अपर क्लास का दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आदमी रिच है तभी तो औरत का खर्च उठा रहा है, बट वो औरत जिसके पैर बंधे हुए हैं, वो फिजिकली जो कि डिसेबल हो चुकी है पूरी लाइफ के लिए, वो काम ही क्या करेगी। स्पेशली गाँव में पैर बांधने का एक और रीजन था जो कि रिसेंट स्टडी में पाया गया है। गाँव में चीप लेबरर्स की नीड थी और यंग गर्ल्स जो पैरों के टूट जाने और डिसेबल हो जाने के चलते बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, वो घर पर बैठकर वीविंग एंड निटिंग का काम करने के लिए मजबूर थी। और देखा जाए तो उनके लिए पैरों के डैमेज हो जाने के चलते उनसे काम करवाना आसान हो जाता था और इससे चाइना में सिल्क के कपड़ों का व्यापार सदियों तक फ्लरिश होता रहा। रीजन बिहाइंड द फुट बाइंडिंग। आम लोगों में ये धारणा बन गई थी कि चीनी पुरुषों को
छोटे पैरों वाली महिलाएं काफी अच्छी लगती हैं। आम चाइनीज सिटीजन में ये थ्योरी पॉपुलर होने लगी कि अगर किसी औरत के छोटे पैर हैं तो उसकी पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्गर होगी और इससे आदमी को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा भी बिलीव था कि बंधे हुए पैरों से मैन को फीमेल को देखकर सेक्सुअल अराउजनेस आती है। साथ ही चीनियों का ये मानना था कि छोटे पैरों वाली महिलाएं ज्यादा फर्टाइल होती हैं, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं। हालांकि और भी कई सारे रीजंस बताए जाते रहे, बट इनमें से ये मेन थे। चाइनीज मैन को छोटे पैरों वाली महिलाओं में काफी दिलचस्पी थी। अगर देखा जाए तो बंधे हुए पैरों ने चाइनीज वुमन को डिपेंडेंट, पेन और स्लेव्स का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी पूरे लाइफ के लिए। देखा जाए तो ऐसी महिलाएं सचमुच विकलांग थी और इसीलिए वो घर पर ही रहती थी। वे इस तरह से अन्य पुरुषों से बातचीत भी नहीं कर सकती थी। आज ये सुनने में ही वियर्ड लगता है, बट उस टाइम में परिवारों को अपने बंधे पैर वाले बच्चों पर बहुत प्राउड फील होता था। इसे लोटस फीट के नाम से खूबसूरती का मानक और स्टेटस सिंबल माना जाता था। सफरिंग ऑफ द चाइनीज वुमन। कई सारी और रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि फुट बाइंडिंग इन सब से हटके पूरी तरह से सादी या सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों से कताई बुनाई जैसे हाथ से किए जाने वाले कामों के लिए और घर के काम में एंगेज रखने के लिए किया जाता रहा। बट रीजन कुछ भी हो, इससे लड़की की बॉडी खराब हो जाती थी और पेन अलग होता था पूरी लाइफ के लिए। आप ये चीजें सुन के इमेजिन कर सकते हैं कि वुमन की फ्रीडम को कैसे दबा के रखा जाता था। ये कितना क्रूवल और कितना हार्ड कस्टम में से एक था जो औरत को उसकी खुद की बॉडी की आजादी छीन लेता था। उन्हें दर्द होने के बावजूद भी ऐसे पेन में रहना पड़ता था। एंडिंग ऑफ द फुट बाइंडिंग। कंक्लूजन। पैरों को बांधने की शुरुआत 10th सेंचुरी एडी में चाइना के अपर क्लास के लोगों में हुई थी। वहां से ये 19th सेंचुरी तक चलता रहा। अगर देखा जाए तो सभी चीनी महिलाओं में से आधी के पैर बंधे हुए थे। चाइना में आधा से ज्यादा महिलाएं इससे पीड़ित थी। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इस कस्टम में गिरावट देखी गई और 1912 में किंग डायनेस्टी एंड इंपीरियल एरा के खत्म हो जाने पर सन यात सेन ने फुट बाइंडिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया और 1000 सालों से चली आ रही इस पेनफुल कस्टम का अंत हो गया। कई सारे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा दिखाया गया कि 1912 में इसे खत्म कर दिया गया था, बट फिर भी ये चलता रहा। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग ने अपने हाथों में पावर ली तो इसके मामले कम देखे गए। 19th सेंचुरी में कई सारे रिफॉर्म माइंडेड और चाइनीज इंटेलेक्चुअल ने फुट बाइंडिंग को बैकवर्डनेस की निशानी मानना शुरू कर दिया और यहीं से पूरे कंट्री में इसके खिलाफ कैंपेन चलाए गए ताकि ये पेनफुल कस्टम बंद हो सके। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आ जाने के चलते और सारे काम मशीनों से हो जाने के चलते इनोसेंट चाइनीज गर्ल्स को इस पेनफुल कस्टम से मुक्ति मिल गई। जब भी हिस्ट्री में वुमेन्स के ऊपर टॉर्चर की बात आएगी तो इसे जरूर याद किया जाएगा। बट एनीवे, आज के दौर में ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब कुछ गिने चुने लोग ही इसके सर्वाइवल बचे हैं। ये चाइनीज हिस्ट्री का वो काला अध्याय है जिसके बारे में सुनते ही डिस्टर्बिंग इमेजेस माइंड में आने लगती हैं। ये रियली हार्ट ब्रेकिंग है कि कैसे चाइनीज वुमेन को सोसाइटी में सुंदर दिखने के लिए उनकी मर्जी के खिलाफ उनको टॉर्चर किया जाता रहा। हार्ट ब्रेकिंग तो ये भी सोच के लगता है कि चाइनीज वुमेन्स ने कैसे इसे सफर किया होगा। इसकी बड़ी प्राइस पे की ब्यूटी के नाम पे अपनी ही बॉडी को हर्ट करना सुंदर दिखने के लिए, ये कहाँ का ब्यूटी स्टैंडर्ड है, और वो भी सोशल स्टेटस के लिए। आपका क्या सोचना है इस हार्ट ब्रेकिंग एंड डिस्टर्बिंग फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।